आज सुप्रीम कोर्ट ने ये विश्वास पैदा कर दिया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो युद्ध चल रही है उसमें हमें विजय मिलेगी इस देश को। सैंक्शन एक बहुत बड़ा रुकावट थी कि किसी मंत्री पर केस डालने के पहले हमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्रदेशों में उनका अनुमति लेने की आवश्यकता थी सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अनुसार। और ये कई समय बहुत लंबा समय होता था उसके लिए। और यहाँ राजा के सवाल पर प्रधानमंत्री ने 16 महीने के बाद भी उन्होंने फैसला नहीं की और उन्होंने गलत मुझे चिट्ठी लिखी कि हमने सीबीआई को हम कंसल्ट कर रहे हैं, सीबीआई जांच कर रही है। जब सैंक्शन में किसी और को देखना नहीं है, कुछ और नहीं देखना है, सिर्फ जो सामग्री मैंने या आधार मैंने पेश किए उसी पर उनको फैसला करना चाहिए था। तो कोर्ट ने कहा है कि अब ये जो विलंब होता है इसको बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 3 महीने के अंदर सैंक्शन के एप्लीकेशन पर निर्णय होना चाहिए। यदि सैंक्शन देने वाले या ना देने वाले को अटॉर्नी जनरल से कंसल्ट करनी है तो उनको 1 महीना और दिया जाएगा। तो अधिकतम 4 महीने के अंदर ये फैसला होना चाहिए। ये दोनों न्यायाधीश का निर्णय था। जस्टिस गांगुली ने कहा कि हमारे दोनों का निर्णय के अतिरिक्त मैं टिप्पणी 3 बातों पर करने चाहता हूँ। एक है कि जहाँ तक 4 महीने के सवाल है, पार्लियामेंट को, संसद को संशोधन लानी चाहिए कि यदि 4 महीने, अधिकतम 4 महीने के बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि सैंक्शन दिया गया है। ये एक संशोधन लानी चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज कई कोर्ट में ये कहते हैं कि हाँ आप कंप्लेंट ले जाओगे तो सैंक्शन पूछते हैं पहला। ये अनिवार्य नहीं है कि ये पूछना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सबको अधिकार है कोर्ट में जाकर किसी बात पर जांच कराने के लिए। तो किसी बात पर आपको कोर्ट के जरिए जांच करानी है तो फिर सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये सैंक्शन तब आएगी जब ट्रायल शुरू होगी। ये उन्होंने ये 2 टिप्पणी की है और इससे हम अति प्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने हमारी पिटीशन को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। और दूसरा है कि उन्होंने ऐसे रास्ते खोले हैं कि भविष्य में भ्रष्ट लोगों को के ऊपर केस डालने में हमें बड़ी सुविधा मिलेगी। हम कहेंगे हमारी संविधान की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। I am today happy by this fact that for the first time I visualize that it is possible to win the war against corruption. So I am very happy for that. Second, the most thorny issue of sanction has now been simplified by the court's order, and they have given certain observations for the benefit of Parliament. I hope Parliament will immediately move in the matter. I urge the Prime Minister to atone for his past delay by issuing an ordinance amending Section 19 of the Prevention of Corruption Act. Has the court said anything against the government or the Prime Minister's office? Because your allegation was that there was a delay on the part of the Prime Minister's office. You can take it that they have allowed my petition, which means that implicitly anyone who delays, whether it is the Prime Minister or the Chief Minister or anyone else, it is equally applicable to all of them. But at the moment, I would say that this is only implicit. प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में जो आपने आरोप लगाए थे उसको लेकर इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में, और गांगुली ने यहाँ तक कहा कि जब देश में करप्शन का कैंसर चल रही है, यहाँ कोई भी विलंब करना हमारे लिए अस्वीकार है। और मैं समझता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री की कार्यालय पर उन्होंने जरूर टिप्पणी की है। डॉक्टर स्वामी, 3 महीने या 4 महीने का जो समय सीमा की बात आप कर रहे हैं, ये आदेश है या सुझाव है? 3 महीने और 4 महीने आदेश है, क्योंकि दोनों न्यायाधीश का
ये फैसला है। जो 4 महीने के बाद माना जाएगा कि सैंक्शन दी गई है, डीम्ड सैंक्शन, वो है संसद में संशोधन करने के लिए। Sir, quickly 3 points about the judgment. Judgment number 1, it has now clarified the issue of sanction and made it simplified. Comment number 2, it has empowered the citizen now to go to court to seek an inquiry against any complaint without having a sanction. Number 3, it has suggested an introduction of an amendment by which it will be deemed sanction if the government delays beyond 4 months. In fact, if he wants an inquiry, he need not approach the PM, he can go straight to the court. But if he wants sanction, he must go to the Prime Minister and tell him that he has to decide in 3 months. If he wants to consult the Attorney General, 1 month more. Otherwise, it is deemed sanction. It is absolutely made clear that any private person can approach the Prime Minister, and therefore Mr. Sibal and that Salman Khurshid, who need to go back to the law college to learn some law, who were telling on the television that how dare Swami approach the Prime Minister directly, please come and start learning law again. सर, इसको हिंदी में भी बता दीजिए कि जो मंत्री सब आपको कहते थे, ये जिन मंत्रियों जो अब लगता है कि उनका या उन्होंने लॉ पढ़ा नहीं है, या कोई फर्जी सर्टिफिकेट लिया है, या वो भूल गए हैं, जिन्होंने टेलीविजन में कहा कि ये कौन होता है स्वामी सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंचने के लिए, ये कोर्ट ने कहा कि सबको अधिकार है कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर के पास या जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है सीधा पहुंचने के लिए, और 4 महीने अधिकतम उसके अंदर फैसला उनको देना है। उनका 2 मंत्री जो महामूर्ख मंत्री है, एक है जीरो सिब्बल और दूसरा जीरो लॉस सुब्बल, और दूसरा है सलमान खुर्शीद, जो पता नहीं किसके लिए काम कर रहा है, हिंदुस्तान के लिए या किसी कंपनी के लिए।